बंगाल में एसआईआर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। सीएए सर्टिफिकेट को भी वेरिफिकेशन के लिए किया गया मान्य। क्या बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल होंगे बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी? हिंदुओं की बड़ी जीत, ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। बंगाल में एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है और इसी के साथ ही अब जो रडार पर कुछ संदिग्ध वोटर्स हैं उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है और इसकी कार्रवाई आज से शुरू हो चुकी है। इस बीच चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि अब सीएए सर्टिफिकेट को भी एसआईआर सुनवाइयों के दौरान मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे हिंदू शरणार्थियों के लिए बड़ी जीत बताई जा रही है जो कि बांग्लादेश से आए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बंगाल में घुसपैठियों की तो खैर नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं जो कि वैलिड तरीके से इस देश में आए हैं उनको जरूर वोटर लिस्ट में जगह मिलेगी। आपको बता दें कि आज से शुरू हुए एसआईआर पर सुनवाई जो कि ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद आयोजित की गई है। इस प्रक्रिया में जिन लोगों को वोटर लिस्ट में आपत्ति है वो सुनवाई में अपने मामले रख पाएंगे। आपको बता दें कि एसआईआर सुनवाई में सीए सर्टिफिकेट को वैलिड कर दिया गया है। बंगाल में एनआरसी जैसा फिल्टर एक्टिवेट हो गया है। अगर ड्राफ्ट रोल में मतुआ लोगों के नाम नहीं है तो फॉर्म 6 और सीए सर्टिफिकेट फाइनल लिस्ट में शामिल होने की गारंटी देता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये असल में बंगाल में एसआईआर को एक तरीके से एनआरसी बना देता है, क्योंकि बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को वोटिंग का अधिकार तो मिलेगा जबकि घुसपैठियों को चुनावी लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि लगभग 70,000 सीए आवेदकों को पहले ही सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। लगभग 90% मतुआ लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि साल 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतुआ वोट बैंक को लेकर के टीएमसी और बीजेपी के बीच जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये अब केवल सत्ता की नहीं बल्कि पहचान, नागरिकता, वोट के अधिकार और सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। 16 दिसंबर को चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी किया। इसके आंकड़े चौंकाने वाले थे। इसमें 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए थे, जिससे वोटरों की संख्या 7.66 करोड़ से घट करके 7.8 करोड़ रह गई। एसआईआर की इस ड्राफ्ट सूची ने मतुआ समुदाय में डर का माहौल पैदा कर दिया है। बता दें कि मतुआ समुदाय बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए स्विंग वोट के रूप में काम करते हैं। राज्य की 994 विधानसभा सीटों में से 45 विधानसभा सीटों पर उनका वोट निर्णायक होता है। राज्य के कई जिलों में उनकी मौजूदगी है, जैसे नादिया उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्व वर्धमान, दक्षिण बंगाल में हावड़ा और उत्तर बंगाल में कूच बिहार और इसके अलावा मालदा। आपको बता दें कि मतुआ समुदाय भारत में एक प्रमुख अनुसूचित जाति है, जिसमें मुख्य रूप से नामशूद्र शामिल है, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से यहाँ आए हैं। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत में मतुआ समुदाय ने अहम भूमिका निभाई थी। तब सीए के वादे ने पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए मतुआ शरणार्थियों में उम्मीद जगाई थी। वो उम्मीद और बीजेपी पर भरोसा बहुत हद तक साल 2021 के विधानसभा चुनावों में भी कायम रहा। नादिया उत्तर और दक्षिण 24 परगना और उत्तर बंगाल के बड़े हिस्सों में 20 विधानसभा सीटें हैं जहां मतुआ समुदायों का दबदबा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस हिसाब से चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है और खास तौर से सीए सर्टिफिकेट को भी अब वैलिड डॉक्यूमेंट्स में शामिल कर दिया गया है, तो इससे जो हिंदू शरणार्थी हैं उनकी चिंता तो दूर हुई है। इसके अलावा घुसपैठियों की पहचान भी यहाँ पर बखूबी होगी, लेकिन जो हिंदू शरणार्थी हैं उन्हें भरपूर छूट मिलेगी, क्योंकि उनके पास सीए सर्टिफिकेट है जो कि यह दर्शाता है कि वो वैलिड तरीके से भारत में आए हैं, ना कि उन्होंने इल्लीगल तरीके से घुसपैठ करके यहाँ पर कब्जा जमाया और यहाँ की वोटर लिस्ट में शामिल हुए। आपको बता दें कि आज से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बाकायदा 4000 ऑब्जर्वर्स हैं जो कि बाकायदा इस सुनवाई में हिस्सा ले रहे हैं और जिन अनमैप्ड वोटर्स को नोटिस भेजा गया है वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुंच रहे हैं और बाकायदा इस सुनवाई में हिस्सा ले रहे हैं।
आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग के तौर पर बखूबी देखने को मिल रही है। इस बीच बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को पीड़ित किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, इसको लेकर के बंगाल में विरोध प्रदर्शन भी हुआ, जिसको रोकने के लिए ममता सरकार की निंदा बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर निरंतर हो रहे आक्रमणों से निश्चित रूप से सभी भारतीय चिंतित हैं और आहत हैं। हिंदू समाज पर हो रहे टारगेटेड आक्रमण से भारत के अंदर भी हिंदू समाज के लोग बहुत आहत और आक्रोशित भी हैं और इसके लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन देश में जगह जगह देखने को मिला। परंतु बहुत दुख की बात है कि वो इंडी गठबंधन जो शायद अपना आदर्श इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म को मान चुका है, अर्थात घुसपैठिया संरक्षक और सनातन धर्म विध्वंसक, इंडी गठबंधन के राज्यों में असंवेदनशीलता बहुत गंभीर रूप धारण करती जा रही है। आज पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। परंतु इससे एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि पश्चिम बंगाल की सरकार अब पूरी तरीके से इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म के सिद्धांत को तमिलनाडु से लाकर यहां स्थापित कर रही है। पहले बाबरी मस्जिद बनाने की बात करना, उसके बाद उनके वरिष्ठ नेता मदन मित्रा के द्वारा भगवान श्री राम के बारे में अत्यंत आपत्तिजनक बात करना, और अब पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना। और इससे पहले भी हम याद दिलाना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल के ही एक मंत्री फरहाद हाकिम एक दौर में पाकिस्तान की जर्नलिस्ट को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखाकर ये कह चुके हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है, और वो ये भी बोल चुके हैं कि गैर मुस्लिम पैदा होना दुर्भाग्य की बात है। यह पश्चिम बंगाल सरकार के एक नेता और मंत्री बोल चुके हैं। अर्थात अब यह बहुत स्पष्ट है कि यदि फरहाद हाकिम ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिनी पाकिस्तान कहा था, तो अब तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में अनेक मिनी पाकिस्तान क्रिएट होते जा रहे हैं और हिंदुओं को अपनी दुख, संवेदना और पीड़ा की अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड वायलेंस कर रही है, यानी लक्षित हिंसा कर रही है, तो पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड एक्शन यानी लक्षित कार्रवाई कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जमाते इस्लामी का साया, उसी मानसिकता का साया अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार के ऊपर आ गया है। आज मुर्शिदाबाद में हुई दुखद हत्या हरगोविंद दास और चंदन दास की हुई दुखद हत्या के बारे में न्यायालय का निर्णय भी अपेक्षित है। हमें पूर्ण विश्वास है कि दोषियों को सजा भी मिलेगी और यह बात भी जांच और तथ्य यदि ईमानदारी से सामने आएंगे तो यह स्पष्ट होगा कि यह हिंसा भी एक टारगेटेड वायलेंस थी, लक्षित हिंसा थी। इसका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं था। जैसे बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो राजनीतिक परिस्थितियों की आड़ में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में किसी न किसी मुद्दे की आड़ में हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड वायलेंस हो रही है। और वो जिस तरीके से हो रही है, हुकूमत के जैसे साए में हो रही है,
ये ऐसा लगता है कि जैसे कभी डायरेक्ट एक्शन डे होता था, अब टारगेटेड एक्शन डेज हो रहे हैं। आजादी के समय 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, जिसमें हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा गया था। आज की सरकार में ऐसा लग रहा है टारगेटेड एक्शन डेज हो रहे हैं, यानी किसी न किसी दिन, कभी न कभी, किसी न किसी महीने में, किसी न किसी बहाने से हिंदुओं को टारगेट करके प्रताड़ित किया जा रहा है और मारा जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।